सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। सर, अचानक जैसे कभी गर्दन की नस वगैरह जो लग जाती है, सर ये किस वजह से होता है और इसमें नेचुरली हील किस तरीके से होती है, या फिर सर थोड़ा सा कुछ गाइड करेंगे इस बारे में। नहीं, मतलब ये मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि सर गर्दन अकड़ गई है, सर्वाइकल हो गया है, क्या नहीं सर, आप जानना चाह रहे हैं? सर्वाइकल सर्वाइकल नहीं सर। कल जैसे अचानक मैं कुछ काम कर रहा था और अचानक मेरे गले की नस लग गई और हम्म। पेन हो रहा है मुझे। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता था कि ये ऐसा अचानक जो होता है इसकी वजह क्या है, इसको नेचुरली हील करना चाहिए या इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए। जस्ट देखिए, अगर ऐसे आप मेरे। अगर आप योग करते रहेंगे, प्रॉपर नाड़ी शोधन प्राणायाम करते रहेंगे, तो इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी। पर हम क्या है, एक्चुअली हमारी जांच भी नहीं कराते ना। जैसे हमने बहुत सारे प्रोग्राम में बताया है कि लीवर को हम बाहर से ही चेक कर सकते हैं। गर्दन का नाप ले लें, कमर का नाप ले लें, पूरी बॉडी को एक बार हमारी जो है बाथरूम में कांच में खड़े होकर देख ले कहाँ कुछ मोल्स चट्टे हो रहे हैं, जिससे हम हर महीने हमारी बॉडी का एग्जामिनेशन करें। और अब गर्दन चटक गई, अब हमारी तो नहीं चटकती कभी। तो अगर ये चटक रही है तो इसका कारण क्या है? तो ये हर हो सकता है कि हमने जो कॉलेज में बहुत सारा योग किया है, कंटिन्यूसली 2-2 3-3 घंटे जिमिंग किया है, तो जो है वो, क्योंकि एक बार आप कोई काम करते हैं तो उसका असर 5-5 8-8 साल तक रहता है। जब आप कुछ क्वालिटी करते हैं तो थोड़ा सा आप ये सोचिए कि हर ऑर्गन का हमारे एक व्यायाम है। आंखों का भी व्यायाम होता है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, जैसे गर्दन के भी व्यायाम होते हैं। तो अगर ये हम नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, तो हमको ये करना चाहिए। जैसे अब ये जूम खत्म होने के बाद थोड़ा सा बैठिए, दरी पर वज्रासन में बैठने की कोशिश करिए, हाथों को ऊपर ले जाएं, है ना। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेचिंग जानवर भी रोज करता है, हम देखते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है ना, शेर है, ये सब लोग स्ट्रेचिंग करते हैं, करवट बदलते हैं, रीढ़ की हड्डी को घुमाते करते हैं। तो ये सब चीज अगर आप करेंगे तो आपको 100% जो है इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी, क्योंकि उसका व्यायाम हो जाएगा। जब दबाव और खिंचाव रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है, या तो आप समझ लो टॉवेल को जब हम निचोड़ते हैं, या बनियान चड्डी जब हम धोते हैं तो निचोड़ते हैं, तो ऐसा शरीर की उस हड्डी को भी निचोड़ना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले वही हड्डी बनती है। और ये पूरी 33 फ्लोर की एक बिल्डिंग है ना, जिसमें जो है मन के लगे हुए हैं, 33 मन के, आपकी मेरी सभी की बच्चों की बॉडी में। तो ये जो मन के होते हैं, ये बने होते हैं, ये अल्कलाइन होते हैं। पूरी हड्डी ही अल्कलाइन होती है, उसके अंदर से जो नसें चलती हैं, वो पूरा उसमें से ब्लड सर्कुलेशन होता है, बाल से छोटी नसें होती हैं। तो जब आप ये करते रहेंगे, है ना, अननेसेसरी की चीजें जब शरीर में जाती है, और स्पेस खत्म होता है, तब जाके इस प्रकार से होता है। ये टेम्पररी है, ये इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर गर्दन में कहीं झटका आ जाए, कुछ हो जाए, थोड़ा सा जो है आप मतलब घबरा गए कि यार ये क्या हो गया, तो ऐसा घबराना नहीं है कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ भाई। हर चीज का उत्तर तो दादा के पास भी नहीं है, नहीं तो दादा का मंदिर ही बन जाता है ना। दादा भी एक आम आदमी है, आप ही लोगों के जैसा। तो जैसे कोई बड़ी बात नहीं है दादा में। तो एक जैसे बहुत ऑर्डिनरी इंसान है वैभव दादा, तो इतना। अब गर्दन चटक गई तो बताइए, अब गर्दन चटक गई तो हम ये भी जाके देखें कि हमने गर्दन का व्यायाम इतने सालों में किया क्या कभी? हमने गर्दन को लेफ्ट पूरा राइट ऊपर नीचे घुमाया क्या? हमने कंप्रेशन दबाव खिंचाव डाला क्या? नहीं डाला। तो जो है उसका परिणाम एक छोटा सा झटका हमें आया है। कई बार हम टू व्हीलर पे जाते हैं, दचके अचके लग जाते हैं, गड्ढे हम कूद जाते हैं, तो भी वो कहीं ना कहीं जर्क लग जाता है। तो इसीलिए स्ट्रेचिंग जो है बहुत जरूरी है, सही तरीके से जो हम रोज करना चाहिए, ताकि इस प्रकार के जो गड्ढे झटके इसको हम ओवरकम कर सकें, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, हमको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, जिसमें हम खड़े हो जाएं दोनों पैर के बल, और जो है दोनों हाथों से दोनों पैरों को टच करने की कोशिश करें। या जो है थोड़ा सा बाबा रामदेव को देख लें, आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि बहुत कॉमन कॉमन बातें वो स्ट्रेचिंग के लिए बताते हैं। तो उनका 8 बजे डेली आते हैं बाबा रामदेव इंडिया टीवी पे। तो जो है हम देखें या यूट्यूब पे जाके देखें, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग आपको ट्रेमेंडस लाभ देगा, क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसीलिए बिल्ली है, कुत्ता है, आप देखते हैं स्ट्रेचिंग करते हैं, है ना। हेलो, गुड मॉर्निंग। ठीक। तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करें, ये सर्कुलेशन ठीक होगा। और ब्लड को ठीक करने के लिए तो हम बार बार कहते हैं कि आप तेल को जो है अ, इमली पानी हम बोलते हैं कि 15 दिन तो डेली लेना चाहिए, है ना। इमली पानी, ब्लैक कॉफी, जिससे हमारा ब्लड प्रॉपर पतला रहे। ये सभी को हम गाइड करते हैं हमेशा कि पहले 15 दिन तो लो, बाद में फिर 15 दिन छोड़ दो, जिससे जो भी कचरा गंदगी है वो निकल जाएगी। और थोड़ा व्यायाम, स्ट्रेचिंग, आगे पीटी हम स्कूलों करते थे थोड़ा बहुत, तो ये सब चीजों से हमारा ब्लड प्रेशर सामान्य होता है।
तो आप जो है मत डरिए, इतना कुछ नहीं होगा, हम है ना। नहीं नहीं सर, डरने की बात नहीं सर, जस्ट ऐसी कॉमन क्वेश्चन मन में आया, हाँ, क्योंकि रेगुलरली सब बीमारी के बारे में बात होती है, ये जो सडन अचानक चीजें होती है उसके बारे में थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग जानकारी। करेंगे तो मुझे लगता है कि ये नहीं होगा। थोड़ा सा यस व्यायाम जरूरी है, थोड़ा 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 थोड़ा, हर सब कुछ जरूरी यस, है ना। थैंक यू थैंक यू।